हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 21 मार्च 2024 से जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का परीक्षा शुरू हो रहा है विनोद बिहारी महतो कॉलेंचर विश्वविद्यालय धनबाद में। यह एक स्पेशल एग्ज़ाम है। यदि सभी सेशनों की बात करें तो कुल मिलाकर के 5 सेशन के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। करीब 44,000 छात्र छात्राएँ इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिसमें से सेशंस की अगर बात करें तो 15 से 18, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21 और 19 से 22 के छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी सेशनों में जो छात्र छात्राएं जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 में ज्योग्राफी यानी कि भूगोल विषय का चयन किए हैं, उनके लिए मैं दोस्तों वीवीआई क्वेश्चंस सामने लेकर के आया हूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये पूरा गारंटी देता हूं कि जो लॉन्ग आंसर टाइप है दोस्तों, इसी से सब आप लोगों का आ जाएगा। यदि आप लोग ईमानदारी पूर्वक ये सब सारा क्वेश्चन पढ़ के जाते हो तो आप लोगों का परीक्षा मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों का परीक्षा अच्छा ही जाएगा, क्योंकि मेरा भी जी पेपर 2 में ज्योग्राफी का मैं भी चयन किया हूँ। मेरा ऑनर्स इतिहास था। देखता हूँ कुछ देर बाद या फिर कल तक, ठीक है, मैं इतिहास यानी कि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, या फिर आज ही लेकर के आऊँगा। टाइम यदि मिल जाता है तो दोनों का क्वेश्चन मैं छाँटना स्टार्ट कर दूँगा कि जो क्वेश्चन बिना भावे में पूछ चुका है, उस सब के अलावा जो पूछने लायक क्वेश्चन है वीवीएमक्यू में, वीवीआई टाइप का, जैसे कि 4-5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाओगे तो आप लोग का जैसा बेड़ा पार हो जाए और हम लोग का भी जैसा बेड़ा पार हो जाए, उस टाइप का क्वेश्चन मैं चुन कर लाऊँगा। तो चलिए, टाइम को देखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन का मैं भी डिस्कशन करूँगा और चारों सेमेस्टर का वीवीआई क्वेश्चन एक ही बार में लेकर के आया हूँ, ठीक है? ये नहीं कि सेमेस्टर 1 का अलग से, सेमेस्टर 2 का अलग से, सेमेस्टर 3 का अलग से, सेमेस्टर 4 का अलग से। एक ही बार में सारा वीवीआई क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, क्योंकि टाइम और नहीं है, ठीक है? ऐसे भी मैं भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लेट कर चुका हूँ। आगे ही मुझे वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने लेट किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर विनोद बिहारी महतो, ठीक है, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, ठीक है, स्पेशल एग्ज़ाम, ठीक है, सेशन देख सकते हैं 15 से 18, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21 और 19 से 22। सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी जी पेपर 2। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आप लोगों का जो फुल मार्क्स होता है दोस्तों, वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? सेमेस्टर 1 में भी आप लोगों का 100 मार्क्स रहेगा, सेम 2 में भी दोस्तों आप लोगों का 100 मार्क्स रहेगा, सेम 3rd में भी आप लोगों का 100 मार्क्स रहेगा और 4 में भी आप लोगों का 100 मार्क्स रहेगा। 4 पेपर का 400 एग्ज़ाम का टोटल एग्ज़ाम होगा 4 दिनों का, वो तो आप लोग जान भी चुके हैं। आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो ये ज्योग्राफी का दोस्तों मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है? जिसमें से एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो आप लोग का अभी होगा, जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, वो 60 मार्क्स का ही आप लोगों का पूछा जाएगा। और इंटरनल आप लोगों का 15 नंबर का हो गया है कॉलेज में, ठीक है? और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फिर एक्सटर्नल के बाद फिर बीबीएमक्यू में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, साइकोलॉजी इस टाइप का सब्जेक्ट रखे हैं, उन लोगों का अलग से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी डेट आएगा, ठीक है? वो आप लोगों का 25 नंबर का फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें असाइनमेंट आप लोगों को जाके जमा करना पड़ेगा अपने कॉलेज में ही, विभाग अध्यक्ष यानी कि एचओडी महोदय के पास, ठीक है? जो मेन होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, यदि आप लोग 60 नंबर को, 15 नंबर को और 25 नंबर को जोड़ोगे तो आप लोग का 100 मार्क्स आ जाएगा। थ्योरी अभी 60 मार्क्स का आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? 4 दिन तक चलेगा, एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं। इंटरनल 15 नंबर का आप लोग का हो चुका है और प्रैक्टिकल 25 नंबर का फिर होगा, वो बीबीएमक्यू से उसका डेट फिर निकलेगा। तो चारों सेमेस्टर में दोस्तों आप लोगों का एक्सटर्नल का मैं सिलेबस ये वीवीआई क्वेश्चन में बता रहा हूँ और उसका सिलेबस बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला नंबर बात, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा और कुल 10 नंबर का पूछा जाएगा। कुल मार्क्स आप लोगों को 15 नंबर मिलेगा, ठीक है? 1.5 को यदि 10 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? एक नंबर, एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? तो इधर आप लोगों का 15 नंबर हो गया। और लॉन्ग आंसर टाइप में दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन 15 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर के आप लोगों को 3 क्वेश्चन बनाना है, तो 45 मार्क्स इधर हो गया। इधर 45 मार्क्स और उधर 15 मार्क्स, दोनों को जोड़ोगे तो 16 मार्क्स हो जा रहा है, एक्सटर्नल ख़त्म, ठीक है? अब मैं चलिए वीवीआई क्वेश्चन का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है। सबसे पहला नंबर 1, सेमेस्टर 1, जिसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं।
ये आप लोगों को पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। तो जो पहला वीवीआई क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है आप लोगों का आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा की संकल्पना की विवेचना कीजिए। ठीक है, या फिर आपदा से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के आपदाओं का विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। तो ये पहला वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोग को पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा आप लोगों का हो गया दोस्तों, मानव जनित आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। मानव जनित आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, मानव जनित आपदा के कारणों पर प्रकाश डालिए। जो मानव जनित आपदा है, जो मानव के कारण घटित होती है आपदा, उस पर आप लोगों को इफेक्ट डालना है और इसके कारण को आप लोगों को लिखना है। इसका क्या क्या रीज़न है कि मानव जनित आपदा प्रबंधन होती है। ठीक है, फिर आप लोगों का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। पहला है खतरा एवं आपदा में अंतर स्पष्ट करें। इसको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खतरा एवं आपदा में अंतर स्पष्ट करें। खतरा क्या है और आपदा क्या है, दोनों जब आपदा आती है तब खतरा होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को जानना है। बल्कि खतरा के बाद आपदा नहीं आती है, पहले आता है आपदा, उसके बाद होती है खतरा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोग अच्छा से पढ़ के जाइएगा। खतरा एवं आपदा में अंतर स्पष्ट करें। फिर दूसरा नंबर में है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि NIDM पर आप लोग को टिप्पणी लिखना है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बाढ़ के कारणों एवं उसके प्रभावों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, बाढ़ के कारणों एवं उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जो बाढ़ आता है दोस्तों, जिसके कारण आप लोगों का जान माल है ना और सामान की हानि होती है, उसको हम लोग बाढ़ बोलते हैं। समुद्र के विध्वंस लहरों से जो उठता है उसको हम लोग बाढ़ बोला जाता है। उसके सुनामी, सुनामी अलग चीज़ है, बाढ़ अलग चीज़ है। ठीक है, फिर पांचवा नंबर में है दोस्तों, भूकंप से क्या है, भूकंप क्या है, सॉरी, भूकंप से आप क्या समझते हैं या फिर भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन करें। भूकंप के कारणों का भी आप लोगों को वर्णन करना है। फिर छठा क्वेश्चन है, चक्रवात पर एक रिपोर्ट लिखे। चक्रवात जिसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, जो समुद्र से उठता है। ठीक है, फिर है सातवां नंबर, सूखा से क्या तात्पर्य है, सूखा के कारणों एवं प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है, जिसमें से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों का गारंटी है कि लड़ जाएगा सेमेस्टर 1 में। अब हम लोग सेमेस्टर 2 की बात करें। ठीक है, ज्योग्राफी सेमेस्टर 2, जिसमें आप लोगों को रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है ज्योग्राफी में। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों यह है कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता की प्रकृति का विवरण दीजिए। ग्रामीण विकास की आवश्यकता की प्रकृति का विवरण दीजिए, इसको आप लोगों को पढ़ के जाना है। फिर दूसरा नंबर में है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मूल्यांकन ग्रामीण विकास के संदर्भ में आप लोगों को करना है। ग्रामीण विकास के विशेष संदर्भ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख करना है। ठीक है, ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख करना है। ग्रामीण सड़क योजना कब से लागू हुआ, कितना इसका टारगेट था, कितना कंप्लीट हो गया है, पहले का सड़क में अभी का सड़क में क्या क्या उन्नति देखने के लिए मिलता है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना पर एक रिपोर्ट लिखे। इसमें भी कितना टारगेट था, कब से शुरू हुआ था, ठीक है, अब फिर भविष्य में कितना आने वाला है ना। पहले इसका नाम इंदिरा आवास था, फिर बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने बदल के इसको ग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। ये सब सारा चीज़ आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस करना है ना। कितना टारगेट था, कितना कंप्लीट हुआ है, कब से कब लागू था, पहला चरण में कितना पास हुआ, दूसरा चरण में कितना पास हुआ, सब टोटल इसमें वर्णन करना है। ठीक है, इसमें रिपोर्ट लिखना है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी पढ़ के जाना है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी पढ़ के जाना है। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण जयनी ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको हम लोग SJSY पर एक रिपोर्ट लिखना है। इसको भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, सेमेस्टर 2 में रूरल डेवलपमेंट में, ग्रामीण अर्थशास्त्र का आधार कृषि और संबंध क्षेत्रों की मौसमी प्रकृति और गैर कृषि गतिविधियों की विस्तार का उल्लेख करें। इसको थोड़ा अच्छा से आप लोग पढ़ के जाइएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सेमेस्टर 3 का बात करें, इसमें आप लोगों को दोस्तों जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। ठीक है, इसमें पहला वीवीआई क्वेश्चन यह है कि जलवायु परिवर्तन क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए। माने जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन सी आपदाएं होती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन ही मेन है जिसके कारण बाढ़ आती है, सुनामी आती है, सूखा होता है, वज्रपात होता है, साइक्लोन आता है जिसको चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, इन सभी के कारण विभिन्न आपदाओं का उत्पन्न होता है और जलवायु परिवर्तन जो है वो प्रकृति की एक विशेष देन है, जिसमें जैव और अजैव दोनों घटनाएं परिवर्तन होती रहती है। ये सारा चीज़ों आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन को जरूर पढ़ के जाना है और इसके विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा जरूर करना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यह रहेगा कि जलवायु परिवर्तन
से कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करें। जलवायु परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चर है भारत का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आप लोगों को वर्णन करना है। फिर तीसरा वीवीआई क्वेश्चन ये है कि जलवायु परिवर्तन और उससे निपटने के प्रयासों पर एक रिपोर्ट लिखिए। जलवायु परिवर्तन और उससे कैसे करके आप लोग को निपटना है, उसको कैसे करके काबू करना है, इसके प्रयासों पर एक रिपोर्ट आप लोग को लिखना है। फिर आप लोग का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं उसके प्रभावों का वर्णन करें। जलवायु परिवर्तन का क्या रीज़न है और उसका क्या इफेक्ट है, इस पर आप लोगों को पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। फिर है दक्षिण एशिया के विशेष संदर्भ में अनुकूल एवं समान वैश्विक पहल पर एक चर्चा करना है आप लोगों को, ठीक है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूटेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग सतत विकासीय बोलते हैं, ठीक है। तो पहला इस पे क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 में, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ के जाना है। आप लोगों का बेड़ा पार जरूर लगेगा, मैं 100% आप लोगों को दोस्तों वारंटी देता हूँ। खाली लॉन्ग में ऑब्जेक्टिव तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सतत विकास को परिभाषित करें एवं इसके मुख्य घटकों को बताइए। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, इसका मुख्य घटक कौन कौन सा है, इसके बारे में आप लोग को वर्णन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन यह रहेगा कि सतत विकास के लिए उच्च शिक्षा की क्या भूमिका है। सतत विकास के लिए उच्च शिक्षा की क्या भूमिका है, हायर एजुकेशन की क्या भूमिका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सहस्त्राबादी विकास के लक्ष्यों द्वारा क्या संरक्षित किया जा रहा है या फिर क्या समझते हैं। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सहस्त्राबादी विकास, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत विकास पर एक रिपोर्ट आप लोगों को लिखना है पूरा अच्छा तरीके से। फिर लास्ट क्वेश्चन है सतत क्षेत्रीय विकास से क्या समझते हैं। इसमें सतत क्षेत्रीय आ गया, ठीक है। विकास से आप क्या समझते हैं और इसकी शहरों और पहाड़ों के संदर्भ में आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आप लोगों को दोस्तों लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो। जिसका जिसका जीई पेपर 2 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट वो चयन किए हैं, यदि वो इस वीडियो को देख लेते हैं तो जरूर उन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। 60 नंबर का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। बाकी इंटरनल हो गया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फिर भविष्य में होगा आप लोगों का 10 दिन बाद, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा से आप लोगों को प्यार देना है, सहयोग देना है और कमेंट करेंगे कि किन किन क्वेश्चंस का आप लोगों को वीवीआई चाहिए, किन किन सब्जेक्टों का, विषय का, ठीक है। मैं उस आधारित देखता हूँ, जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता ही होगा मैं ज्योग्राफी का इसलिए मैं वीवीआई क्वेश्चन बनाया कि बाकी सब्जेक्ट का तो विद्या गैस आ गया है, खाली ज्योग्राफी एक ऐसा आर्ट्स में सब्जेक्ट है जिसका दोस्तों विद्या गैस या फिर बर्मा गैस मार्केट में आया ही नहीं है। तो इसीलिए मैं वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाया, ठीक है। तो जरूर इस वीडियो को आप लोग अपना प्यार और सहयोग देंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। थैंक यू दोस्तों।